नमस्कार सबको। मैं श्रीमती डिम्पल जायसवाल, सहायक आचार्य संस्कृत MSJ कॉलेज भरतपुर। विद्यार्थियों, आज हम कारक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। कारक प्रकरण के अंतर्गत हम प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति का अध्ययन कर चुके हैं। प्रस्तुत वीडियो में हम तृतीया विभक्ति करण कारक का अध्ययन करेंगे। प्रथम सूत्र है साधकतमम करणम। साधकतमम सबसे अधिक साधक। कारक की करणम करण संज्ञा होती है। क्रिया की सिद्धि में जो कारक सबसे अधिक साधक होता है, सहायक होता है, उसकी करण संज्ञा होती है। अर्थात किसी भी क्रिया को करने में जो कारक सबसे अधिक सहायक होता है उसकी करण संज्ञा होती है, अर्थात उसे करण कहते हैं। कर्तृकरणयोः तृतीयः। कर्तृवाच्य की विवक्षा में करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जहाँ कर्तृवाच्य होता है वहाँ पर हम करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, मोहनः कलमेन लेखम लिखति। मोहन कलम से लेख लिखता है। यहाँ पर क्रिया क्या है? लिखति, लिखना, लिख धातु है। क्या लिखता है? लेख लिखता है। तो इस लेख लिखना रूपी क्रिया में सबसे अधिक सहायक कौन है? कलम। कलम से लिखता है, कलम की सहायता से लिखता है। तो कलम की यहाँ पर कौन सी संज्ञा हुई? करण संज्ञा हुई। साधकतमम करणम सूत्र से प्रस्तुत उदाहरण में कलम की हम कौन सी संज्ञा करते हैं? करण संज्ञा करते हैं। और कर्तृकरणयोः तृतीया विभक्ति से करण कारक की विवक्षा में तृतीया विभक्ति का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो क्या बनता है? कलमेन। तृतीया विभक्ति एक वचन में कलमेन रूप बनता है। तो मोहनः कलमेन लेखम लिखति। यहाँ पर कलम पद की करण संज्ञा हुई है और करण संज्ञा होने के पश्चात कर्तृकरणयोः तृतीय सूत्र से तृतीया विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो करण कारक के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी तरह से और भी आप वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि बसयानेन बालकः बसयानेन विद्यालयं गच्छति। सीता तंडुलेन भातं पचति। इस तरह से अनेक और भी उदाहरण हो सकते हैं। आगे देखिए, येनांग विकारः। येन शरीर के जिस अंग से शरीर का विकार युक्त होना दिखाई दे उस अंग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो शरीर के जिस अंग से शरीर विकार युक्त दिखाई देता है उस अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझिए, बालकः नेत्रेण काणः। बालक नेत्र से काणा है। तो नेत्र जो शब्द है यह शरीर का, नेत्र क्या है? शरीर का एक अंग है, एक पार्ट है। तो शरीर के अंग नेत्र से उस बालक का काणा होना प्रतीत होता है, दिखाई देता है। तो शरीर के जिस अंग से विकार युक्त होना दिखाई देता है तो वो अंग कौन सा हुआ? नेत्र। तो उस अंग में येनांग विकारः सूत्र से तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो क्या बनेगा? बालकः नेत्रेण काणः। ऐसे ही बालकः कर्णेन बधिरः। बालक कान से बहरा है। तो यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चूंकि कान दोनों से ही बहरा होता है, एक से नहीं, तो यहाँ पर कर्णाभ्याम शब्द का प्रयोग भी होता है। रामेण रामाभ्याम रामई। तो कर्णेन कर्णाभ्याम कर्णई, कर्णाभ्याम शब्द का प्रयोग भी हम करते हैं। तो तीसरा है बालकः शीर्षः खलवाटः। सिर से गंजा है। तो यहाँ पर
सिर शब्द में क्या आई है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो जिस अंग में विकार होता है और जिस अंग के विकार से अंगी का विकार युक्त होना दिखाई देता है, उस अंग में ये नांग विकारहा सूत्र से तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। इनके अलावा भी अनेक स्थलों पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि है अलम के योग में तृतीया। अलम का मतलब होता है मना करना। तो जहाँ पर अलम पद का प्रयोग हो, मना के अर्थ में किया जाता है, वहाँ पर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे अलम विषादेन, विषाद मत करो। तो विषाद शब्द है, यहाँ पर अलम पद का प्रयोग हुआ है, इसलिए विषाद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अलम कलहेन, कलह मत करो। अलम विवादेन, विवाद मत करो। तो जहाँ पर मना करना अर्थ हो और अलम पद का प्रयोग हो, वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। तो अलम विषादेन, यहाँ विषाद पद में अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हेतु के योग में तृतीय विभक्ति, हेतु के योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। हेतु का मतलब होता है कारण, जिस कारण से कोई कार्य किया जाता है वो हेतु होता है। तो केन हेतुना वसति, किस हेतु से निवास करता है, किस कारण से कार्य करता है। तो वहाँ पर भी केन हेतुना, उस हेतु पद में भी तृतीय आएगी और जो उसका कारण है उसमें भी तृतीया। तो केन में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और हेतु में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हेतु के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। ऐसे हेतुवाचक जितने भी पद हैं उनके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। केन कारणेन वसति, किस कारण से निवास करता है। तो अलम के योग में मना के अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। हेतु कारणवाची शब्द जो हैं उनमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। तो इस प्रकार से आप तृतीय विभक्ति का आप अभ्यास करें। तो करण कारक के योग में तो तृतीय विभक्ति आती ही है, ध्यान रखना, लेकिन कर्तृवाच्य होना चाहिए। करण कारक के अलावा भी अनेक पद हैं जिनके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसका आप अभ्यास करें। आगे हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग का किन किन स्थलों पर होता है उसका हम अध्ययन आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।